राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए अब हम आषाढ़ मास के महात्म्य का 17वां अध्याय, 17वें दिन के आषाढ़ स्नान की कहानी और अंत में आषाढ़ मास का संपूर्ण फल पाने के लिए लपसी और तपसी की कथा का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में हम ब्रह्मा जी के द्वारा भगवत स्वरूप की एकता का प्रतिपादन तथा भगवान का राजा इंद्रद्युम्न को अपनी सेवा का आदेश देना तथा समुद्र में स्नान की विधि और भगवत विग्रहों का वर्णन आएगा। जैमिनी जी कहते हैं कि राजा इंद्रद्युम्न ने मन ही मन आश्चर्य से चकित होकर ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मन, यज्ञ के अंत में भगवान विष्णु ने वैसे ही काष्ठ निर्मित स्वरूप धारण किया था जो रथ पर विराजमान था। आपने मंदिर के भीतर भी उन्हीं विग्रहों के रूप में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की है। पहले आकाशवाणी ने भी मुझसे यही कहा था कि इस अपौरुषेय वृक्ष से भगवान 4 स्वरूपों में अभिव्यक्त होंगे, परंतु इस समय ये एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित दिखाई देते हैं। हे प्रभु, यदि आप मुझे इस रहस्य को सुनाएंगे तो बड़ी कृपा होगी। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे राजन, यह काष्ठ की मूर्ति है, ऐसा सोचकर तुम्हारे मन में इसके प्रति साधारण प्रतिमा बुद्धि न हो। वास्तव में यह परब्रह्म का ही स्वरूप है। जो विदारण करे या दान दे, इसको दारू कहते हैं। परब्रह्म परमात्मा स्वभाव से ही सब दुखों का विदारण और अखंड आनंद का दान करते हैं, इसीलिए उनका नाम दारू है। इस प्रकार चारों वेदों के अनुसार भगवान श्री हरि दारू में हैं। वे जगत के सृष्टा हैं, इसीलिए उन्होंने अपने को दारू में स्वरूप में प्रकट कर दिया। शब्द ब्रह्म परब्रह्म में कोई भेद नहीं। प्रलय के समय दोनों एक हैं, केवल सृष्टि काल में व्यावहारिक भेद रहता है। शब्द अर्थ दोनों एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले हैं। अर्थ के अभाव में शब्द नहीं, शब्द के अभाव में अर्थ बोध नहीं होता। इसलिए चारों वेद जैसे शब्द हैं वैसे ही अर्थ भी हैं। भगवान हलधर ऋग्वेद स्वरूप है, नरसिंह जी सामवेद स्वरूप है, सुभद्रा देवी यजुर्वेद की मूर्ति है और यह सुदर्शन चक्र अर्थवेद का स्वरूप माना गया है। ये 4 वेद हैं। यह भेद दृष्टि है, अभेद है दृष्टि से संपूर्ण वेद एक ही राशि हैं। अतः तुम्हारे मन में संदेह नहीं होना चाहिए। एक ही सर्वव्यापी भगवान अनेक रूपों में व्यक्त होते हैं। अन्य अवतारों में भी वे इसी न्याय से बर्ताव करते हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान जगन्नाथ के भेद अभेद दोनों बताए। जिससे तुम्हारे मन को संतोष हो, उसी दृष्टि से भक्तिपूर्वक भगवान की आराधना करो। भगवान सर्व रूप में है, सर्व मंत्र में है। जो जिस प्रकार उनकी आराधना करता है उसे वे उसी प्रकार फल प्रदान करते हैं। इसी महिमा से भगवान विष्णु यहाँ प्रकट हुए हैं। जिसका जितना विश्वास है उसे उतनी सिद्धि अवश्य मिलती है। तुम शुद्ध चित्त से मन वाणी क्रिया द्वारा यहाँ दारू विग्रह धारण करने वाले भगवान गोविंद की आराधना करो। इस मंत्र राज के द्वारा श्री हरि की पूजा किया करो। इस मंत्र से बढ़कर दूसरा और कोई मंत्र न हुआ है न होगा। इससे पूजित होने वाले भगवान विष्णु तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त वत्सल भगवान अपना परम धाम देते हैं। मैं तुमसे एक तत्व की बात कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। समुद्र के तट पर वटवृक्ष के मूल के समीप नीलाचल पर्वत के शिखर पर निवास करने वाले जो काष्ठ में मूर्ति के व्याज से साक्षात अमृतमय परब्रह्म है, उनका दर्शन करके मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी लोक शिक्षा के लिए राजा से यह सब कहकर पहले प्रकाश में आए हुए भगवान विष्णु के चतुर्विध स्वरूप को प्रकट किया। रथ से उतारते समय जो 4 मूर्ति देखी गई थी, अब वे ही सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गई। यह सब लोगों ने प्रत्यक्ष में देखा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने द्वादशा अक्षर मंत्र से बलभद्र जी की, पुरुष सूक्त से भगवान नारायण की, देवी सूक्त से सुभद्रा जी की तथा द्वादशा अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से सुदर्शन चक्र की पूजा करी। उसके बाद राजा पर अनुग्रह करने के लिए उन्होंने भगवान से इस प्रकार निवेदन किया। ब्रह्मा जी बोले कि हे ईश्वर, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले देव देवेश्वर इंद्रधुम्न दीर्घकाल से आपकी भक्ति करते आ रहे हैं और अब इन्हें आपका दर्शन हुआ। हे भगवान, यद्यपि आपका दर्शन सायुज्य मुक्ति का कारण है, तो भी ये भक्ति योग के आपकी पूजा करने की ही अभिलाषा रखते हैं। इसलिए इन्हें आज्ञा दीजिए जिससे ये भक्ति योग के द्वारा देश कालोचित व्रत आदि भांति भांति के उपचारों से आपकी पूजा कर सके।
ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार निवेदन करने पर काष्ठ में शरीर धारण किए होने पर भी भगवान मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी से बोले कि हे इंद्रधुम्न, मैं तुम्हारी भक्ति निष्काम कर्म से प्रसन्न हूँ। मुझ में तुम्हारी स्थिर भक्ति हो। करोड़ों का धन लगाकर जो तुमने मेरा मंदिर बनवाया है, इसके भंग हो जाने पर भी मैं इस स्थान का कभी परित्याग नहीं करूँगा। कालांतर में जो कोई दूसरा पुरुष यहाँ मंदिर बनवाएगा तुम्हारे प्रेम से उसमें भी मेरी स्थिति रहेगी। मंदिर भंग होने पर भी मैं इस स्थान का कभी त्याग नहीं करूँगा। जब तक ब्रह्मा जी का दूसरा परार्थ पूरा होगा तब तक इस काष्ठ में विग्रह से ही मैं यहाँ निवास किया करूँगा। सतयुग में प्रथम ज्येष्ठ में यज्ञ का आरंभ हुआ और ज्येष्ठ की अमावस्या को मैंने अवतार लिया। वही मेरा पवित्र जन्मदिन है। उस दिन महास्नान की विधि से पितृचा में अधिवास पूर्वक मुझे स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से कोटि जन्मों में उपार्जित पाप राशि का मैं विनाश कर देता हूँ। उस दिन मेरा दर्शन करने वाले को संपूर्ण तीर्थों, यज्ञों, दानों का फल प्राप्त होगा। वटवृक्ष के उत्तर एक सर्व तीर्थ में कूप है जो खोद कर प्रकाश में लाओ। ज्येष्ठ की अमावस्या को प्रातःकाल मुझको, बलभद्र को, सुभद्रा को उस कूप के जल से स्नान कराकर मनुष्य मेरे लोक को प्राप्त कर लेगा। आषाढ़ मास की शुक्ल द्वितीया यदि पुण्य नक्षत्र से युक्त हो तो इस तीर्थ में मोक्षदायिनी मानी गई है। नक्षत्र के अभाव में भी मेरी प्रसन्नता के लिए उस तिथि को यात्रा करनी चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पुण्य नक्षत्र युक्त द्वितीय तिथि को मुझको, बलभद्र को, सुभद्रा को रथ पर बिठाकर महान उत्सव के लिए बहुत से ब्राह्मणों को तृप्त करके गुंडीचा मंडप नामक स्थान को ले जाना चाहिए, जहाँ पहले मैं प्रकट हुआ था। सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ की महावेदी उस समय वही थी। उससे बढ़कर पवित्र स्थान इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं। जैसे ब्रह्मा के अनुरोध से और तुम्हारे बनाए हुए इस महामंदिर से इस समय यह नीलाचल का शिखर मेरे अत्यंत प्रसन्नता का कारण हो रहा है, उसी प्रकार नरसिंह क्षेत्र में तुम्हारे यज्ञ की वह महावेदी, मेरी उत्पत्ति का वह मंडप मुझे अत्यंत प्रसन्नता देने वाला है। मैं बहुत समय तक वहीं स्थित रहा हूँ, इसलिए उस पर मेरा बहुत प्रेम है। मैं यहाँ तुम्हारी भक्ति से सदैव स्थित रहूँगा। मेरा उत्थान हरिबोधिनी एकादशी पर और देवशयनी एकादशी के मेरे करवट बदलने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी मेरे मार्ग प्रावरण तथा पुण्य स्नान का महो उत्सव करें। फाल्गुन की पूर्णिमा को मेरे लिए दोलो उत्सव करना चाहिए। जो दोलो उत्सव में दक्षिणाभिमुख पूजित हुए मेरा दर्शन करते हैं वे ब्रह्म हत्या जैसी पापों से छूट जाते हैं। मुनियों ने पूछा कि हे महर्षि, इंद्रद्युम्न ने भगवान लक्ष्मीपति के जन्म स्नान का उत्सव किस विधि से किया? इसके अतिरिक्त भगवान के अन्य सभी उत्सवों का भी हमें वर्णन करके सुनाइए। जैमिनी जी बोले कि हे मुनिवरों, इस समय मैं ज्येष्ठ स्नान का वर्णन करता हूँ। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को व्रत संकल्प करके मौन रहें। प्रातःकाल उठकर मार्केंडे या वट नामक तीर्थ को जाएं। आचमन करके दोनों हाथ जोड़कर मार्केंडेश्वर को प्रणाम करके भगवान भैरव से भी आज्ञा लें। फिर तीर्थ में प्रवेश करके वरुण देवता संबंधी 5 वैदिक मंत्रों से 3 आवर्ती करके अघमर्षण सूक्त से तथा इस सूत्र से स्नान करें। संसार सागरे मग्नम पाप ग्रस्तम चेतनम त्राहि माम भग नेत्र घन त्रिपुरारे नमस्तुते, अर्थात भग नेत्र विनाशक भगवान त्रिपुरारी आपको नमस्कार है। मैं पापग्रस्त मूढ़ मानव संसार सागर में डूबा हुआ हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्नान करके बाहर निकले हुए भगवान शंकर का दर्शन करके मौन भाव से भगवान नारायण के समीप जाएं। मार्केंडेश्वर से दक्षिण दिशा में जो विष्णु स्वरूप उत्तम वटवृक्ष है वह दर्शन मात्र से पाप राशि का नाश करने वाला होता है। उसका दर्शन करके उसमें भगवान पुरुषोत्तम की भावना करते हुए दूर से ही प्रणाम करें। फिर इस मंत्र का उच्चारण करें। अमर स्तवम सदा कल्प विष्णु रायतनम महत न्यग्रोध हर मैं पापम विष्णु रूप नमस्तुते। नमो स्तव्यक्त रूपाय महाप्रलय स्थायिने एकाश्रयाय जगताम कल्प वृक्षाय ते नमः। हे कल्प वट, आप सदा के लिए अमर हैं। भगवान विष्णु के महान निवास स्थान हे विष्णु रूप वट, मेरे पाप को हर लीजिए, आपको नमस्कार है। आप अव्यक्त स्वरूप महाप्रलय काल में भी स्थिर रहने वाले जगत के एकमात्र आश्रय तथा कल्प वृक्ष है, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके मनुष्य उस वृक्ष के नीचे भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु के नामों का जाप करें। इससे
वह 100 करोड़ जन्मों के पापों से छूट जाता है। उसकी छाया में चलने मात्र से ही मनुष्य के पाप छूट जाते हैं। उसके बाद भगवान के वाहन रूप गरुड़ जी को भगवान श्री हरि के आगे भक्ति से नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर बोले, छंदों में जगदामन यान रूप, त्रिवृंद रूप, यज्ञ रूप, जगत व्यापिनी, प्रिय माणाय ते नमः। हे गरुड़, आप छंदों में जगत के आश्रय, भगवान के वाहन रूप, वेद त्रयमयी शरीर वाले, यज्ञ रूप, विश्वव्यापी हैं। सदा प्रसन्न रहने वाले आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार गरुड़ की स्तुति करके भगवान के मंदिर में प्रवेश करें। भगवान के मंदिर की 3 परिक्रमा करके मंत्र राज अनुष्टुभ से तथा पुरुष सूक्त से तथा 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से जिसमें जिसकी रुचि हो उससे पूजन करें। पंचोपचार की विधि से परमेश्वर जगन्नाथ की पूजा करें। पूजा के बाद हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करें और बोले, हे देव देव जगन्नाथ, आप संसार समुद्र से तारने वाले हैं। भक्तों पर अनुग्रह करने वाले जगदीश्वर, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सदा मेरी रक्षा करें। श्री कृष्ण आपकी जय हो। जगन्नाथ आपकी जय हो। आप सबके पापों का नाश करने वाले हैं। आपके युगल चरणविंद विश्व के लिए वंदनीय है। आपको नमस्कार है। कोटि कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर, आपकी सदा जय हो। वेद आपके निश्वास वायु हैं। समस्त जगत के आधारभूत परमात्मन, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप शरण में आए हुए ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र आदि देवताओं, प्रणत जनों की पीड़ा को दूर करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। समस्त संसार के निवास स्थान, आपकी सदा ही जय हो। अंतर्यामीन, आपको नमस्कार है। अकारण करुणा सागर दीन दयालु, आपकी जय हो। दीनों और अनाथों को एकमात्र शरण देने वाले विश्व साक्षी परमेश्वर, आपको नमस्कार है। हे देवेश्वर, जिसमें मोह रूपी भंवर उठते हैं, जो अत्यंत दुस्तर, क्षुधा, पिपासा आदि 6 उर्मियों के कारण जिसके दूसरे किनारे तक पहुंचना अत्यंत कठिन है, कुकर्म रूपी गाहों के कारण जो अत्यंत भयानक दिखाई देता है, जहाँ कोई आश्रय अथवा अवलंब दिखाई नहीं देता, जो सर्वदा निसार दुखमयी फेन से युक्त है, उस संसार समुद्र के जल में आपकी माया के गुणों से आबद्ध होकर विवश अवस्था में पड़ा हूँ। आप अपनी कृपा कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से देखकर वहाँ से मेरा उद्धार कीजिए। हे सुरश्रेष्ठ, आप अपनी परम प्रसन्नता के लिए प्रकाशक हैं। जगन्नाथ, संसार भय से डराने वाले जीवों के सहायक बंधु एकमात्र आप ही हैं। भूख प्यास प्राण शोक मोह मन के तथा जरा मृत्यु शरीर के कष्ट हैं, वे ही संसार सागर की 6 उर्मियां हैं। इनसे रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, आपकी सृष्टि में आपके समान दिनों का पालन करने वाला दूसरा और कोई नहीं, अतः सब लोगों पर कृपा करने के लिए आप स्वयं अवतरण हुए हैं। अन्यथा आप पूर्ण काम परमेश्वर के इस पृथ्वी पर आने का और क्या कारण हो सकता है। हे जगत पते, आपके चरण कमलों की शरण में आ जाने से कोई चिंता नहीं रह जाती, क्योंकि आपके चरण बिंद चारों पुरुषार्थ के एकमात्र साधक हैं। दर्शन मात्र से सबके समस्त मनवांचित फल देने वाले हैं। तदनंतर शेष संबंधी मंत्र से भगवान बलभद्र की पूजा करें। 12 अक्षर मंत्र से तथा आदि में प्रणव लगाकर नाम मंत्र से भी पूजा कर सकते हैं। फिर एकाग्रचित होकर प्रणाम करके स्तुति पाठ के द्वारा उन्हें प्रसन्न करें। सदा सत्पुरुषों को सुख देने वाले सच्चिदानंद घन स्वरूप बलराम जी, आपकी सदा ही जय हो। आपकी निर्मल आकृति अविद्यामय पंख से रहित आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत का भार धारण करना भी कभी थकित न होने वाले बलभद्र, आपकी सदा ही जय हो। आध्यात्मिक आदिदेही औददेहिक तीनों तापों का विनाश करने के लिए आप सदा अपने हाथ में हल लिए रहते हैं। शरणागतों और दीनों की रक्षा के लिए आपके नेत्र सदा खुले रहते हैं। हे ईश्वर, आप ही दूसरों के समस्त पापों का नाश करने में समर्थ हैं। निर्मल करुणा सागर दीन बंधु, आपको नमस्कार है। आपने अपने फण के अग्रभाग से समस्त चराचर सहित इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। हे प्रभु, जिसके पार पाना कठिन है, उस अपार भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए। आप पर अपर सबसे श्रेष्ठ हैं। परमेश्वर, आपको नमस्कार है। मुसलधारी नागराज बलभद्र की इस प्रकार स्तुति करके जगत की आदिकारिणी स्वरूपा कल्याणमयी नेत्रों वाली सुभद्रा देवी की पूजा करें। फिर चरणों में प्रणाम करके उन विजय स्वरूपा भगवती की स्तुति इस प्रकार करें और बोले कि हे देवी सुभद्रे, आपकी जय हो। संसार से पार उतारने वाली
हे महादेवी, आप प्रसन्न हो जाइए। शरणागतों को सुख प्रदान करने वाली, सबको संतुष्ट करने वाली हे देवी, आपकी जय हो। परमात्मा के षष्ठी पालन संगार आदि कर्मों की सिद्धि करने वाली उनकी अनुपम शक्ति एकमात्र आप ही है। आप ही सब लोगों की जननी, भगवान विष्णु की माया, तपस्विनी, भद्र रूपा सुभद्रा हैं। आपको नमस्कार है। जगत की मूलभूता सुभद्रा देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। इसके बाद समुद्र स्नान के लिए भगवान पुरुषोत्तम की प्रार्थना करें। विश्वव्यापी चराचर स्वरूप भगवान विष्णु, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मेरा समुद्र स्नान निर्विघ्न पूरा हो। शंख चक्र गदाधारी जगदीश्वर, मुझे स्नान की आज्ञा दीजिए। तदनंतर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एकाग्र चित्त मौन होकर समुद्र के समीप जाएं और तीर्थराज के आत्मा का चिंतन करते हुए हाथ जोड़कर इस मंत्र का उच्चारण करें। सुदर्शन नमस्तेतु कोटि सूर्य समप्रभम अज्ञान तिमिरा अंधस्य विष्णु मार्ग प्रदर्शय। अर्थात कोटि कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान सुदर्शन, आपको नमस्कार है। मैं अंधकार से अंधा हो रहा हूँ, मुझे भगवान विष्णु का मार्ग दिखाइए। इस प्रकार सुदर्शन की प्रार्थना करके तीर्थराज समुद्र के जल के समीप समुद्र पर घुटने टेक कर भक्ति भाव से प्रणाम करें और बोले, तीर्थराज नमस्तुभ्यम जल रूपाय विष्णवे जीवनाय च जंतूनाम परम निर्वाण हेतवे। हे तीर्थराज, आप जल रूपी विष्णु हैं, समस्त जंतुओं के जीवन दाता हैं, परम शांति के हेतु हैं। आपको नमस्कार है। यह मंत्र पढ़ते हुए जल के भीतर प्रवेश करें। समुद्र के जल में डूबकर मंत्र जप करने का विधान नहीं है। समुद्र में स्नान करके उठे और विधि पूर्वक आचमन करके प्रार्थना करें। हे जगतपते, हे तीर्थराज, तुम्हें नमस्कार है। पहले के कोटि सहस्त्र जन्मों में जिस पाप राशि का संचय किया गया है वह सब नष्ट हो जाए। इस प्रकार स्नान करके तट पर आ जाएं। आचमन करके मौन हो 2 उज्ज्वल वस्त्र धारण करें। फिर भूदेवी और लक्ष्मी देवी के साथ शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज भगवान नारायण का ध्यान करते हुए उन्हें मानसिक पूजा से संतुष्ट करें। तत्पश्चात बाहर आवाहन करके पूजा करें, जिसकी विधि इस प्रकार है। भगवान के लिए भावना द्वारा रत्न सिंहासन देकर यह चिंतन करें कि भगवान इस पर विराजमान हैं। फिर उनके दोनों चरण बिंदों में पाद्य निवेदन करें। वह पाद्य श्यामाक कमल दुर्वा अपराजिता लता से युक्त हो, मूल मंत्र से उसका संस्कार किया गया हो। पाद्य अर्पण करने के पश्चात सोने चांदी तांबे शंख के पात्र में जल चंदन फूल यम दुर्वा यव दुर्वा कुशाग्र फल सरसों तिल से विधि पूर्वक अर्घ्य का संस्कार करें। दुर्वा और कुशा के अग्र से अर्घ्य देवें। जल लेकर भगवान के मस्तक पर सींचे, फिर बचे हुए जल को उन्हीं के आगे पृथ्वी पर गिरा दें। यह अर्घ्य की विधि बताई गई है। उसके बाद जायफल कंकोल लवंग से संस्कार किए हुए जल को भगवान के आचमन के लिए दें। पुनः अपनी शक्ति के अनुसार पाट रेशम कपास के बने हुए 2 वस्त्र अर्पित करने चाहिए। फिर यथाशक्ति हार केयूर मुकुट कंठा आभूषण भगवान के अंगों में पहनाएं। सूत के बने हुए यज्ञोपवीत को गंध और चंदन से चर्चित करके अर्पित करें। तत्पश्चात कपूर चंदन कस्तूरी कुमकुम से अनुलेपन करें। चमेली कमल चंपा अशोक पुनांग नागकेशर तथा अन्य सुगंधित पुष्पों से बनी हुई माला अथवा तुलसी की माला पहनावें। कुछ छूटे हुए फूल भी भगवान के मस्तक पर बिखेरें। जो गले से लेकर पैरों तक लंबी हो उसका नाम माला है। जिसकी लंबाई कंठ से लेकर जंघा तक हो उसे माल्य कहते हैं। जो केशों के मध्य में पहनाए जाए वह गर्भक कहलाता है। उसके बाद मस्तक पर पुष्पांजलि बिखेरनी चाहिए। पुष्पांजलि के पश्चात गूगल अगूर खस शक्कर घी मधु चंदन के द्वारा सुगंधित धूप तैयार करके देवें। उसके बाद गाय के घी का सुंदर दीपक जलाएं। कपूर युक्त बत्ती के साथ तिल के तेल से दीपक जलाएं। तदनंतर घी में तैयार किया हुआ सुगंधित अन्न, गाय का दही, गाय के दूध से पकाया हुआ शक्कर, मिलाया हुआ केला, अनेक प्रकार के व्यंजन युक्त पुआ आदि भांति भांति के फल भगवान को अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य स्नान अर्घ्य मधुपर्क वस्त्र तथा यज्ञोपवीत इनमें से प्रत्येक के अर्पण करने पर भगवान को आचमन कराएं। अन्य कर्मों के आचमन से केवल जल देना चाहिए, परंतु नैवेद्य के अंत में संस्कार किया हुआ उपचार युक्त आचमन देना चाहिए। साथ ही करो दर्तन के लिए सुगंधित चंदन भी देना चाहिए। कपूर लवंग इलायची जायफल सुपारी के साथ तांबूल अर्पित करें। 108 बार मूल मंत्र का जाप करने के बाद भाव से संतुष्टि पाठ करें। फिर प्रदक्षिणा करके भगवान पुरुषोत्तम की प्रार्थना करें और बोलें कि समस्त तीर्थों के प्रवर्तक देवा आदिदेव जगन्नाथ, आप सर्व तीर्थमयी तथा सर्वदेव में हैं।
पाप की राशि में डूबे हुए मुझ सेवक की रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर भगवान नारायण की पूजा करके तीर्थराज समुद्र में स्नान करने वाला मनुष्य सब तीर्थों का फल पाता है। कोटि गोदान से, कोटि यज्ञ से, कोटि ब्राह्मण भोजन से, कोटि महादानों से कर्म करने वालों के लिए जो पुण्य बताया गया है, वही पुण्य इस समुद्र स्नान पूर्वक भगवत पूजन से ही प्राप्त हो जाता है। अन्य तीर्थों में किया हुआ पाप समुद्र के किनारे नष्ट होता है और समुद्र के किनारे किया हुआ पाप समुद्र में स्नान करने से नष्ट हो जाता है। ब्रह्म हत्यारा, शराबी, गोघाती आदि 5 प्रकार के महापातकी मनुष्य भी समुद्र स्नान करने से निसंदेह पापों से छूट जाते हैं। जो मनुष्य अपने जन्म, जीवन, शास्त्र अध्ययन को सफल बनाना चाहे, वह समुद्र तट पर आकर देवताओं पितरों का तर्पण अवश्य करे। क्रचु और चांद्रायन तप सुलभ है। बहुत दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञ भी सुलभ है, परंतु सिंधु के जल से पितरों का तर्पण अत्यंत ही दुर्लभ है। स्नान के बाद अंत में जगन्नाथ जी भगवान का पूजन और बीच में तीर्थराज जी के जल में स्नान करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। तदनंतर शुद्ध चित्त वाला मनुष्य श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा को नमस्कार करके उनके स्वरूप का चिंतन करें। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बलभद्र भगवान की जय, देवी सुभद्रा की जय। आइए अब हम आषाढ़ मास के स्नान की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार बहुत पुरानी बात है, रेगिस्तान के एक छोटे से गांव में 2 देवरानी जिठानी अपने अपने घरों में रहती थी। जिठानी अमीर थी तो देवरानी बहुत गरीब थी। उस गांव में पानी की बहुत किल्लत थी। उन्हें पीने का पानी कई किलोमीटर दूर से लाना पड़ता था। तब गांव की सभी महिलाएं दोपहर के समय झुंड बनाकर गीत गाती गाती पीने का पानी लेने के लिए जाया करती थी। तब एक दिन की बात है, दोनों देवरानी जिठानी साथ साथ ही पीने का पानी लेने जा रही थी। आषाढ़ मास का महीना चल रहा था, कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। वे दोनों सिर पर 2-2 घड़े पानी के लेकर वापस घर जा रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें एक साधु मिला। वह बहुत भूखा प्यासा लग रहा था। साधु ने उन दोनों से पीने का पानी मांगा तो जिठानी ने मना कर दिया और नाराज होते हुए बोली कि अरे बाबा, इतनी दूर से हम पीने का पानी लेकर आए हैं और तुम्हें बीच में ही पानी पिला दे। अगर तुम्हें पानी पीना है तो तुम खुद तालाब पर जाओ और पानी पी लो। इतनी गर्मी में मैं दोबारा पानी लेने नहीं जाऊंगी। उन दोनों की बात सुनकर देवरानी बोली कि हे साधु महाराज, आप मेरे घड़े का पानी पी लीजिए, मैं और पानी भर लाऊंगी। देवरानी की बात सुनकर जेठानी नाराज हो गई और वह चिढ़ते हुए बोली कि अरे छोटी, तू ही पिला दे, मैं तो घर जा रही हूँ। ऐसा कहकर जेठानी अपने घर चली गई। देवरानी ने साधु को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद साधु ने देवरानी से कहा कि बेटी, मैं 4 दिन से भूखा हूँ, क्या मुझे खाने को 2 रोटी मिल सकती है? तो देवरानी बोली कि बाबा, यहाँ से कुछ दूरी पर ही मेरी झोपड़ी है, आप मेरे घर चलिए, मैं आपको छाछ रोटी खिलाऊंगी। तब देवरानी साधु को लेकर खुद की झोपड़ी पर आई। उसके पति ने पूछा कि यह साधु कौन है? पत्नी ने कहा कि यह तो हमारे अतिथि हैं, ये मुझे रास्ते में मिले थे, इन्हें बहुत भूख लगी है। भरी दोपहरी में बेचारे भूखे प्यासे इधर उधर भटक रहे थे, तो मैं इन्हें लेकर घर आ गई। पति ने कहा कि बहुत अच्छा किया। तब दोनों पति पत्नी ने साधु महाराज को बैठने के लिए आसन दिया और फिर देवरानी ने चटनी, रोटी और छाछ परोस दी। भोजन खाकर जब साधु जाने लगा तो उसने देवरानी से कहा कि बेटी, तेरा भला होगा, तूने मुझ भूखे प्यासे को रोटी खिलाई, छाछ पिलाई, भगवान तेरा घर अनधन के भंडार से भर देगा। फिर उसने अपनी झोली में से एक फल निकाल करके देवरानी को दिया और कहा कि बेटी, तुम दोनों पति पत्नी इस फल को खा लेना, तुम्हें एक सुंदर गुणवान पुत्र पैदा होगा। ऐसा कहकर वह साधु चला गया। उस फल को दोनों पति पत्नी ने आधा आधा खाया, जिसके फलस्वरूप 3 महीने के बाद ही देवरानी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ और पति को भी फौज में नौकरी मिल गई। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। उधर जिठानी ने आषाढ़ मास में मांगने पर भी एक साधु को जल नहीं पिलाया तो उसके घर में दरिद्रता पसर गई।
माता लक्ष्मी उनके घर से रूठकर चली गई। अन्न देवता उनसे रुष्ट हो गए। देवरानी ने आषाढ़ मास में साधु को न केवल जल पिलाया बल्कि अन्न का दान भी किया, तो उसके घर में खूब लक्ष्मी जी टूटी। अन्न देवता खूब टूटे। हे माता लक्ष्मी, हे माता अन्नपूर्णा, जैसे आप देवरानी के ऊपर टूटी वैसे सबके ऊपर टूटना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। लपसी और तपसी की कहानी। सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कथा नहीं सुनी जाती है तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। आइए लपसी और तपसी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक लपसी और एक तपसी था। दोनों गहरे मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा पूजा करता और मंत्रों को बोलता और रोज तपस्या करता था, जबकि लपसी को पूजा पाठ करना नहीं आता था, तो वह रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता और चादर तान कर सो जाता। तब एक दिन दोनों दोस्तों में इस बात की लड़ाई छिड़ गई कि कौन भगवान का सच्चा भक्त है। तपसी ने कहा कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूँ, तो लपसी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूँ। तब तपसी बोला कि तुम भगवान के सबसे बड़े भक्त कैसे हो सकते हो? न तो तुम्हें मंत्रों का जाप करना आता है, नहीं तुम्हें पूजा करनी आती है। मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के भजन गाता हूँ, घंटों बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करता हूँ, इसलिए भगवान का सच्चा भक्त तो मैं ही हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाते हो और खुद जीव लेते हो और चादर तान कर सो जाते हो। इस तरह दोनों में लड़ाई छिड़ गई। उसी समय नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण करते करते वहां पहुंचे। उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते हुए देखा, तो उन्होंने उनसे उनके लड़ने का कारण पूछा। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। दोनों ने कहा कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन भगवान का सच्चा भक्त है। लपसी और तपसी की बात सुनकर नारद मुनि कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। लपसी और तपसी को नारद मुनि के ऊपर पूरा विश्वास था कि नारद मुनि जो फैसला करेंगे वह सत्य ही करेंगे। इस तरह लपसी और तपसी अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा, तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। अंगूठी देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और मन ही मन सोचने लगा कि यह अंगूठी तो बड़ी कीमती लग रही है। अगर मैं इस अंगूठी को बेच दूंगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा और उस धन से मैं खूब बड़े बड़े यज्ञ हवन करूंगा, भगवान के मंदिर बनवाऊंगा और भंडारा करूंगा और फिर मैं अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली और फिर नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो अंगूठी को अपने पैर के नीचे दबा लिया। उधर लपसी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर जाने लगा। तब नारद मुनि ने लपसी के सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। जब लपसी ने अंगूठी देखी तो वह मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी भी यह अंगूठी होगी उस बेचारे को तो बहुत दुख हो रहा होगा। उसने वह अंगूठी उठा ली, यह सोचकर कि भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों में रख दूंगा। जिसकी भी अंगूठी होगी वह मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने तो जरूर जाएगा और जब उसे वहां खुद की अंगूठी मिलेगी तो वह अंगूठी पाकर खुश हो जाएगा। ऐसा सोचकर लपसी ने अंगूठी उठा ली। अंगूठी लेकर वह मंदिर में आया और फिर उसने उस अंगूठी को भगवान के चरणों में रख दिया। उसके बाद उसने भगवान को भोग लगाया। वहां खड़े सभी लोगों को भोग का प्रसाद बांट दिया और बचा हुआ भोग उसने खुद खा लिया और चादर ओढ़कर सो गया। उसके बाद शाम को लपसी और तपसी पुनः मिले। तभी नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि को आया हुआ देखकर लपसी और तपसी उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, अब आप बताइए हम दोनों में से कौन सबसे बड़ा भगवान का सच्चा भक्त है। तब नारद मुनि बोले कि तुम दोनों में से
लपसी भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। यह सुनकर तपसी नारद मुनि से बोला कि हे देवऋषि नारद जी, आपने किस आधार पर लपसी को भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहा है, जबकि इसे तो कोई पूजा पाठ करनी भी नहीं आती, नहीं इसे मंत्रों का जाप करना आता है। केवल सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता है और बाद में खुद जिम लेता है। तब नारद मुनि बोले कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी गिराई थी। तब हे तपसी, अंगूठी को देखकर तेरे मन में लालच आ गया था। तूने वह अंगूठी उठाकर अपने पास रख ली, जबकि इस लपसी ने अंगूठी उठाकर भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों के पास रख दी, यह सोचकर कि जिसकी भी अंगूठी होगी वह भगवान की पूजा करने तो जरूर जाएगा, तो उसे वहां उसकी अंगूठी मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर तपसी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी भूल पर पछतावा करने लगा। तब वह नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और कहने लगा कि हे देवऋषि नारद जी, मुझ पर कृपा करिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब आप मुझे बताइए, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि को तपसी के ऊपर दया आ गई। नारद मुनि बोले कि जो कोई भी सभी व्रतों में सभी कथा कहानियों को सुनने के बाद लपसी और तपसी की कथा नहीं सुनेंगे तो उनके व्रत का फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा कर के दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। जो कोई भी अपने घर में गाय और कुत्ते की रोटी नहीं निकालेंगे तो उनकी पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिलेगा। दीपक से दीपक जलाया तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं अगर सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाकर के थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। कार्तिक मास, वैशाख मास, पुरुषोत्तम मास, माघ मास और सभी एकादशी और चतुर्थी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके व्रतों का फल तुझे मिलेगा। इस तरह हमने आषाढ़ मास का यह महात्म्य सुना। आशा करती हूँ आपको इस अध्याय को सुनने का पूरा लाभ मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।